Hello everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, I'm going to discuss the topic education, and here we are going to discuss its introduction part, then meaning, then definition, and after that characteristics, then types, and at the end we are going to give its example. But before that, if you are new to my channel, please subscribe to it. Alright, so let's start with introduction part. सो एजुकेशन हमारे पास क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके थ्रू कोई भी चाइल्ड है या एडल्ट है वो नॉलेज को गेन करता है, उसको स्किल्स का एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। और यही एक चीज़ है जो किसी भी इंडिविजुअल को सिविलाइज्ड बनाती है, ठीक है, उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट में हेल्प करती है। देन कम टू इट्स मीनिंग। अगर हम मीनिंग की बात करें तो वर्ड एजुकेशन जो है हमारे पास लेटिन वर्ड से आया है एंड द वर्ड इज़ एजुकेयर, ओके। और इसके जो है सेम वर्ड के 3 मीनिंग है। द फर्स्ट वन इज़ टू ब्रिंग आउट, टू लेड आउट एंड एक्ट ऑफ टीचिंग, ऑलराइट। तो आप इसको थोड़ा कलरफुल कलर से अगर एग्ज़ाम में लिखते हैं देन डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट लैटिन वर्ड की तो बात हो गई, अब हिंदी वर्ड पे आते हैं। तो ये वर्ड है द मोस्ट कॉमन इंडियन वर्ड इज़ शिक्षा, और ये ड्राइव हुआ है संस्कृत वर्बल रूट से शश, और जिसका मतलब है टू डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन में रहकर ही कोई भी पर्सन किसी भी चीज़ को सीख सकता है, ठीक है। देन कम टू द डेफिनेशन। यहाँ पे मैंने 2 डेफिनेशन लिखी हैं जो मुझे सबसे ईजी लगी हैं। आप चाहें तो 3 या 4 डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड डेवलपमेंट और ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन मैन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। डेफिनेशंस आपको पूरी वर्ड टू वर्ड लिखनी है, ठीक है। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंगली एजुकेशन क्या है कि ओवरऑल डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट किसी भी पर्सन की हो जाना, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, ऑलराइट। तो यहाँ पर एक मैंने इंडियन ऑथर या इंडियन की डेफिनेशन लिखी है और दूसरी एरिस्टोटल की। देन कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। सो दीज आर एज फॉलोज। एजुकेशन इज़ अ कॉन्टीन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, की बहुत लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। किसी भी चीज़ पे आप किसी भी तरह की एजुकेशन ले सकते हैं, फॉर्मल वे में, इनफॉर्मल डजेंट मैटर, ठीक है। एजुकेशन इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, एक सिस्टमैटिक तरह का प्रोसेस है, ठीक है। एजुकेशन इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, जब आपके पास एजुकेशन होती है तो आपका बिहेवियर डे बाई डे मॉडिफाई होता चलता है, ठीक है। एजुकेशन इज़ पर्पसिव, कि कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होता है एजुकेशन का, बिना पर्पस के कोई एजुकेशन नहीं दी जाती है। एजुकेशन इज़ डायरेक्शन, बिकॉज इट इंस्ट्रक्ट द इंडिविजुअल टू फुलफिल देयर डिज़ायर्स, ठीक है। अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए एक तरह से इंस्ट्रक्शंस देता है, तो ये क्या है, डायरेक्टिव भी है। एजुकेशन हेल्प इन सेल्फ रियलाइजेशन। When we are educated, we can realize ourselves properly, like where we are wrong, where we are right, all right. Then come to the types of education. It is of 3 types: formal, informal and non-formal. That's why it is a lifelong process, okay. Now come to its example. If I talk about the example, then education can happen anywhere and it make an individual civilized. It is a process of putting the knowledge into practice and cultivating the skills necessary to lead the meaningful life. कि एजुकेशन के थ्रू ही हम किसी भी चीज़ अपने नॉलेज की प्रैक्टिस कर सकते हैं और ठीक है अपनी स्किल्स को कल्टिवेटेड कर सकते हैं मीनिंगफुल लाइफ बनाने के लिए। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट एजुकेशन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।